और मगरबी बंगाल ज़िमनी इंतखाबात 3 सीटों के लिए चुनाव के वोटों की गिनती लगातार जारी है। कालियागंज सीट पर टीएमसी ने अपनी जीत जो है वो दर्ज करवा दी है। करीमगंज असेंबली सीट पर तृणमूल उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर, मगरबी बंगाल ज़िमनी इंतखाबात 3 सीटों के लिए चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। कालियागंज सीट पर टीएमसी ने अपनी जीत दर्ज करवाई है और करीमगंज असेंबली सीट पर तृणमूल उम्मीदवार आगे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारी साथी शबाना एजाज का। शबाना, आपसे तफसीलात चाहेंगे। अभी तक जिस तरह से ज़िमनी इंतखाबात की जो सीटों वोटों की गिनती जारी है उसमें क्या कुछ? देखिए, जिस तरह से ये 3 सीटों के बाई इलेक्शन हुए थे और ये 3 सीट 2021 में बंगाल का असेंबली इलेक्शन है और उससे पहले ये बाई इलेक्शन काफी अहम था। जिस तरह से बंगाल में लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 18 सीटों पे कामयाबी मिली थी, उसके बाद ये बाई इलेक्शन काफी अहम माना जा रहा था। ममता बनर्जी के लिए भी ये एक अपने आप को साबित करने की घड़ी थी और खुद बीजेपी के लिए जरूरी था कि वो अपनी जीत की रिवायत को बरकरार रखे। और साथ ही साथ जो खड़गपुर असेंबली हल्का है, जहाँ से दिलीप घोष जीत कर असेंबली गए थे पहली बार, फिर वो एमपी बने और एमपी बनने के बाद वो सीट खाली हो गई थी। वो जो जीता हुआ सीट था खड़गपुर असेंबली हल्का, वहाँ भी खुद बीजेपी के लोगों से जो बातें हो रही है, उनका कहना है कि जिस तरह से कालियागंज की सीट चल गई, उसके बाद जो 2 सीट और बची है करीमपुर और खड़गपुर, उसमें बीजेपी के जीत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ये बीजेपी के लीडरान का कहना है। लेकिन बहरहाल वोटों की गिनती चल रही है और तीनों ही सीट पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि खड़गपुर असेंबली हल्के से तृणमूल की जो आगे चल रही है, उसकी वो जो है काफी वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद तीनों ही एक सीट जो है वो जीत जो है वो दर्ज करा ली है तृणमूल कांग्रेस ने और सेलिब्रेशन भी शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। लेकिन करीमपुर और खड़गपुर असेंबली सीट के नतायज जो है वो फाइनल नतायज जो है वो आने बाकी हैं। लेकिन तीनों ही सीट पर दूसरे नंबर पर बीजेपी रही है और बीजेपी है। तो करीमपुर और खड़गपुर असेंबली हल्के में अभी भी वोटों की गिनती चल रही है और लेफ्ट और कांग्रेस जो है वो एक बार फिर इस बाई इलेक्शन में वही किनारे नजर आ रही है। तो ऐसे में आज के नतायज के बाद जिस तरह से आप देखेंगे सेलिब्रेशन शुरू हुआ है तृणमूल कांग्रेस के लिए, और जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन के बाद तृणमूल कांग्रेस ने मेहनत शुरू की थी, खिदमात हासिल किए गए थे कि किस तरह से पार्टी के इमेज को बेहतर बनाया जाए, बहुत तरह की स्कीमें और मुहिम शुरू की गई थी। तो कह सकते हैं कि ममता बनर्जी को एक 2021 के असेंबली इलेक्शन के लिए उनका हौसला बढ़ेगा तो दूसरी पार्टियों के लिए जो है वो काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए जी। तो लगातार इस अहम खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में हालात में बहुत तेजी से बेहतरी